वंदे मातरम साथियों, आज लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे थे। किसी ने ठीक कहा है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, और एक लम्हा ऐसा आया कांग्रेस के लिए कि इस आदरणीय अशोक गहलोत जी की वजह से कांग्रेस में धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ये लड़ाई कहां है? ये महाभारत का युद्ध है। ये युद्ध स्वाभिमान के लिए है, ये युद्ध सत्य के लिए है। और एक तरफ वह नौजवान नेता है आदरणीय सचिन पायलट जी, जिन्होंने पूरे 5 वर्षों तक राजस्थान की गली गली में संघर्ष किया, जिन्होंने राजस्थान को 21 सीटों पर कांग्रेस को लाकर उस बहुमत की ओर पहुंचा दिया जहां पर राज सिंहासन तैयार था। यह सिंहासन कांग्रेस के लिए था, लेकिन हुआ क्या? यहां पर यह हुआ कि सिंहासन को जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं, जो गांधी के शिष्य होने की बात करते हैं, उन्होंने आज सत्याग्रह नहीं किया, सत्याग्रह किया। और इस सत्याग्रह के लिए संविधान की सारी मान मर्यादाएं तोड़ दी। और यह मान मर्यादा तोड़ने का काम कल हुआ राजभवन के अंदर, जब राजभवन के अंदर सारे बैठकर नारे लगाने लग गए। ये नारे किसके लिए थे? ये नारे केवल अशोक गहलोत जी के लिए थे, ना कि कांग्रेस के लिए थे। ये नारे उस सिंहासन के लिए थे जो सिंहासन अशोक गहलोत जी छोड़ना नहीं चाह रहे। हम पूछना चाहते हैं, ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, क्या लोकतंत्र में नौजवानों का अधिकार नहीं बनता? क्या लोकतंत्र के अंदर सचिन पायलट जी की मेहनत का नतीजा नहीं मिलता? अरे आदरणीय अशोक गहलोत जी, क्यों भूल जाते हो 99 के दौर को, जब कांग्रेस सत्ता में 156 सीटों पर आई थी? आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और माननीय सोनिया गांधी जी ने परशुराम मदेरणा जी, आदरणीय नवल किशोर शर्मा जी, बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे पर कर आपको मुख्यमंत्री बनाया था। आप भी नौजवान थे। आप दूसरों को पदों की बात करते हैं। आप 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आप 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहे, आप 3 बार मुख्यमंत्री रह गए, 3 बार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए, लेकिन आपका सत्ता मोह नहीं छूट रहा। ऐसी क्या बात हो रही है कि आपने पूरी कांग्रेस को दांव पर लगा दिया अपने सिंहासन के लिए? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्यों नहीं आप त्याग पत्र देना चाहते? आइए, आपको क्यों नहीं आप किसी युवा को आगे करना चाहिए? लेकिन न जाने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या हो गया कि सिंगल ऑफ एक आदमी की जिंदाबाद लगाने लग गए। मेरे मित्रों, सोचिए समझिए। आदरणीय सचिन पायलट जी के नेतृत्व में लगातार आपने संघर्ष किया, आपके खून पसीने से यह कांग्रेस का झंडा लहराया है। इस झंडे को बचाने का प्रश्न है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे नौजवान दोस्तों, आज जागने का समय है कि राजनीति किस ओर जा रही है। यह राजनीति मात्र एक व्यक्ति के लिए जा रही है। अगर इस व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री जी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है, तो उन्हें स्वयं आकर कहना चाहिए सोनिया गांधी जी को कि ये लो इस्तीफा, किसी नौजवान को आगे आने दो, क्योंकि मैंने बहुत किया है, मैं त्याग करता हूं। अरे राम को देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए कि उन्होंने भरत के लिए अपना 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया था। आप कौन सी नैतिकता की बात करते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कल राजभवन के अंदर गांधी की विचारधारा की बात हो रही थी। गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि अपने सत्ता सुख के लिए अपने संगठन को दांव पर लगा दो, लेकिन आज ये हो रहा है। हम कहां पर गलत थे? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या वो 19 विधायक आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात नहीं कह सकते? क्या संगठन के अंदर आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहना गुनाह है? क्या किसी पद के लिए कोई पद की बात नहीं थी? लेकिन आपने आदरणीय सचिन पायलट जी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, आपने उनके चरित्र को चुनौती दी। और जब चरित्र और स्वाभिमान को चुनौती दोगे तो ऐसे ही परिणाम सामने आएंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं, मेरे नौजवान दोस्तों, आपने देखा, आप जिसका झंडा उठाते हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपने पसीने की मेहनत, अपने परिवार को छोड़कर कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। आज उनकी बात नहीं हो रही, केवल खाली एमएलए को लाल बत्ती और बोर्डों को देने की बात हो रही है। अरे अगर इन एमएलए को सब कुछ देना है तो वो कार्यकर्ता कहां पर जाएगा जिसने खून पसीने से अपनी कमाई की कैद की थी? और जनता ने तो पूरा बहुमत कांग्रेस को दिया था। जनता ने तो 101 सीटें कांग्रेस को दी थी और 10 सीटें कांग्रेस आईएलओ जी के निर्दलीय को भी जिताया था। पर आपको कहां पर आवश्यकता पड़ रही थी कि आप कुछ लोगों को लाकर, बसपा को लाकर आपने इस पूरे संगठन में बवाल मचा दिया। केवल मात्र इसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि मेरी कुर्सी कैसे बचे, मुझे कांग्रेस से लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं,
आज इतनी आप कर रहे हैं संघर्ष, इतना संघर्ष तो काश उन विधायकों और आदरणीय सचिन पायलट जी को मान सम्मान देने में लगा देते तो आज ये हालात नहीं होते। मेरे मित्रों, ये लोकतंत्र बचाने का धरना नहीं था, ये केवल अशोक गहलोत जी की कुर्सी बचाने का लिए धरना था। और लोकतंत्र के अंदर कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं आता। लोकतंत्र के अंदर 8 करोड़ लोग अपना मत इसलिए डालते हैं कि वो कोई नया चेहरा आएगा और जिसका संघर्ष होता है उसी का सत्ता सिंहासन होता है। ये बात ध्यान रखना। और किसी ने ठीक कहा है कि जिस तरीके से आज हालात बन गए, ये हालात क्यों बने, सोचने का विषय है। मेरे नौजवान दोस्तों, जब भी सचिन पायलट जी स्वाभिमान की बात करते हैं, जब भी वो अपने धर्म की बात करते हैं, तो उन्हें एक जाति विशेष में बांट दिया जाता है। लेकिन मत पूछो कि उनके पीछे राजपूत, जाट, 36 कौम की कौम लगी हुई है, क्योंकि यहां पर नेतृत्व बदलने का प्रश्न है, यहां पर नौजवानों को आगे लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम आपसे कहना चाहते हैं, आइए समझे, ये कोई लोकतंत्र बचाने की बात नहीं है। यहां पर तो खाली एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को बचाने की बात है। और किसी शायर ने ठीक कहा कि हुआ जाता है वतन पर कुर्बान कैसे लिख देना, तुम हमारे खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देना। जागो मेरे नौजवान दोस्तों, इस राजस्थान में कांग्रेस को बचा लो। जय हिंद, जय भारत।